मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दूसरे दिन अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर को मुंबई और दिल्ली की तरह विकसित किया जाएगा, जबकि अन्य शहरों को इंदौर की तरह बनाया जाएगा। साथ ही भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर विकसित करने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जैव विविधता पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां चीते हैं, साथ ही तेंदुए, घड़ियाल और गिद्धों की भी सबसे ज्यादा संख्या यहीं पाई जाती है। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में व्यापार और व्यवसाय में सहकारिता की अहमियत और बढ़ेगी। जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी है और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को अब दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की समिट से और बेहतर अचीवमेंट है और करोड़ों के एमयू के बाद ग्राउंड पर भी ये काम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में विकास के लिए इस समिट में जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर में शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें शहरों की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए विकास की नीतियां बनानी होंगी। शहरों का जहां तक विषय है, न केवल अपने देश में, दुनिया भर में आवासीय यानी नगरीय इकाई, नगरीय आबादी ये बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। कभी आज से 25 साल पहले हमारे नगरीय इकाई कुल आबादी का 20 से 25% था, जो आज इस समय 35% से भी ऊपर हो चुका है। और आने वाले 2047 तक जब इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे तो ये नगरीय आबादी देश का 50% तक पहुंचने वाली है। अनुमान है कि उस समय देश की आबादी लगभग 164 करोड़ ऐसी आंकी जा रही है, जिसमें से 82 करोड़ आबादी शहरी आबादी होगी। मित्रों, तो शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, इसी हिसाब से वहाँ की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। वहाँ के आवासीय सिस्टम को हमको खड़ा करना पड़ेगा। वहाँ कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है तो उस प्रकार के संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा तो उस प्रकार का काम करना पड़ेगा। और वैसे ही सुख सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस नाते से हम लोगों को तैयारी आज ही अपनी करनी पड़ेगी।